जिन बेरोजगार युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ उनके मुकदमों को अब वापस लिया जा रहा है। इसकी घोषणा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में की। साथ ही सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस निर्णय को लेकर बीजेपी ने कहा कि सीएम प्रदेश के युवाओं के हितकारी निर्णय ले रही है। यही वजह है कि अब उन सभी मुकदमों को वापस लिया जा रहा है जो लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के दौरान बेरोजगार युवाओं पर दर्ज हुए थे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा से इस प्रदेश के युवाओं की चिंता करते हैं और उनके हित के ही हमेशा निर्णय लिए हैं। बेरोजगार युवाओं पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो पथराव किया गया उस कारण पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा हमारा अपना है। अगर उन्होंने कहीं कोई गलती भी की है तो बड़े अभिभावक के नाते हम उनको माफ़ करते हुए और उनके भविष्य में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो सारे मुकदमे सरकार वापस लेगी। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं जो आपने फर्जी जो मुकदमे आप वापस लिए हैं। और साथ में मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो रात 8 तारीख को जो घटना हुई थी इसके कहने पे वहाँ पर बेरोजगारों को उठाया गया था और जो रात की पूरी घटना थी उस घटना की निष्पक्ष जांच हो, ये हमारा निवेदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से है। हमारे साथ खजान दास जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। खजान दास जी, स्वागत है चैनल में आपका। खजान दास जी, एक बड़ा निर्णय लिया सीएम धामी ने, जो पत्थरबाजी हुई थी और जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे उन मुकदमों को हटा लिया गया है। एक बड़ा निर्णय है, किस तरह से बीजेपी देख रही है, लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना है ये निर्णय पहले ले लेना चाहिए था उन्हें। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। छात्रों के हित को देखते हुए, उनकी परीक्षाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में निर्णय लिया कि सब छात्रों के मुकदमे जो परीक्षा देने वाले हैं उनके वापस किए जाए। ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और छात्रों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो घटना घटी वो बड़ी दुखद थी, चाहे वो छात्रों के द्वारा हो चाहे पुलिस के द्वारा हो, और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही चिंतित थे। उन्होंने इस डिसीजन को लिया। मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। खजान दास जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसा कि आप भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह से उस दिन ये जो घटना घटित हुई है वो बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसमें जो लाठीचार्ज भी हुआ है तो क्या कुछ जो पुलिस वाले हैं क्या उनको भी तलब किया जाएगा, उनसे भी कुछ पूछताछ होगी कि भाई तुम लोगों को थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए? ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है जी। और कुल मिलाकर के जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई, वो भी कुल मिलाकर के प्रदेश के हित में नहीं है। और ये प्रदेश के हित को देखते हुए हम वार्तालाप से आपसी बात कर सकते हैं, वार्तालाप से समझौता कर सकते हैं। जहाँ पर छात्रों की मांगे हैं, कुछ मांगे उनकी जायज है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा वापस लेने की बात कही है। ठीक है, खजान दास जी बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर जीतराम आर्या जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। जीतराम आर्या जी, स्वागत है एचएन में आपका। जीतराम आर्या जी, आप लोग भी कह रहे थे कि जिस तरह से कि भाई फर्जी मुकदमे लगे हैं, ये लगे हैं, वो लगे हैं, अब उन मुकदमों को हटा लिया गया है। अब आप बीजेपी का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, अगर जिस तरह से बीजेपी को अपने जो गलतियों का एहसास हुआ है वो तो स्वागत योग्य कि बीजेपी, हम तो पहले ही से कह रहे थे कि बीजेपी गलत काम किया है। जो लोग रोजगार मांग रहे थे उस पे मुकदमे जो आपने ठोक दिए, उनको लाठीचार्ज कर दिया। अब जब बीजेपी अपनी गलती को रोल बैक कर दिया, वापस कर दिया, तो निश्चित रूप से वो एक युवाओं के लिए, हमारे के उत्तराखंड के उसमें जो है युवाओं के परिप्रेक्ष्य में एक
बीजेपी का निर्णय जो है, जो रोल बैक हुआ है, वो बिल्कुल एक अच्छी ठीक पहल है बीजेपी की। ये होना चाहिए, यही हम मांग भी कर रहे थे कि आपने जो फर्जी मुकदमे युवाओं पे चल रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनको रोजगार देने के बजाय आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन पे मुकदमे थोप रहे हैं। तो अब बीजेपी को आगे भी इस तरह से युवाओं के हित में काम करना चाहिए और रोजगार जो युवाओं की मांग है वो सीबीआई मांग करें, जांच करें उसकी कि जो इस तरह से परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, जो अभी परसों पटवारी उसमें जो चार में जो है एक ही 4 जो सेट बनते हैं उनमें अलग अलग सीक्वेंस होते हैं, लेकिन एक ही सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मानसिकता है, बीजेपी का जो जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ है, अपने चहेतों के लिए आगे बढ़ाने की बात है, तो बिल्कुल बीजेपी के लिए वो ठीक स्वस्थ परंपरा नहीं है प्रदेश के लिए। और अगर बीजेपी अच्छे काम करती है, प्रदेश हित के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। जो हमारे जो प्रदेश के जनता के हित में हो, जो युवाओं के हित में हो, जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हो, निश्चित रूप से हम सकारात्मक सहयोग। तो फिर सीएम, फिर क्यों मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाते हैं जीतराम जी? भाई जब मुख्यमंत्री जी जो है, जब मुख्यमंत्री जी ने जब युवाओं पे जो रोजगार मांग रहे थे, उन पे लाठीचार्ज करे, उसपे मुकदमे थोपे, उसमें तमाम आपने वही तो मांग कर रहे थे कि आप मुकदमे वापस करो। अब मुकदमे वापस करें, हो गया मुकदमे वापस है तो हम थोड़ी हम तो यही चाह रहे थे कि मुकदमे वापस हो, युवाओं के जो आपने फर्जी मुकदमे साथ रखे हैं वो वापस करो। तो निश्चित रूप सरकार ने करेगी तो वो स्वीकार्य होगा, बिल्कुल होगा उसमें। काले झंडे तो साथ दिखाया था ना जब मुकदमे आपने किया, या वो नहीं था, अब वापस हो गए, तो निश्चित रूप से वो अच्छी पहल है। खजान दास जी, देखिए जिस तरह से सीएम धामी जो है गैरसैंण में वहाँ का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर रुके हुए हैं, वहाँ दौरा कर रहे हैं, अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है क्या ये कि वो पहुंच गए काले झंडे लेके? जी, ये कांग्रेस की नीति हमेशा ऐसी रही है कि बिना कुछ कहे हुए एक तरह का ये बमंडर करती रहती है। मैं अक्सर प्रोफेसर जीतराम जी को, जो हमारे पूर्व विधायक है, उनको नहीं सुन पाया, और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच, एक चिंतन, ये युवा है, उत्तराखंड को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, और नकल विरोधियों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है, नकेल कसने का काम किया। 55 लोग जेल के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए छात्रों के हित को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया। कांग्रेस के जो लोग हैं, हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। पचा नहीं पा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।